नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि मीनोपॉज के बाद पोस्ट मीनोपॉज मतलब ब्लीडिंग बंद होने के बाद या मीनोपॉज आ रहा है उसके बाद वेट गेन होने का क्या कारण होता है। फीमेल में वेट गेन होने का क्या कारण होता है और कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यदि हम उस वेट गेन जो हो गया है उसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो जनरली जो मीनोपॉज आता है वो 45 से 55 की एज में आता है फीमेल में। और जब भी मीनोपॉज आता है तो सबसे पहले क्या है, उनमें दो बदलाव होते हैं। एक तो हार्मोनल के बदलाव होते हैं और दूसरा उनके बॉडी के ऑर्गन। ऑर्गन में बात करेंगे बच्चादानी मतलब यूट्रस, और जो अंडाणु जहाँ से बनते हैं इसे हम ओवरी बोलते हैं। वो दोनों कैसी होती है, नॉन फंक्शनिंग होने लगती है। मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो धीरे धीरे कैसे होने लगता है, कम होने लगता है। एग्जैक्टली हम बोलेंगे मीनोपॉज में ओवरी की जो फंक्शनिंग है बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, वो श्रिंक करने लगती है। साथ में जो यूट्रस है वो भी श्रिंक करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पर जो हार्मोन्स काम करने होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। खासकर हमारी बॉडी में मतलब सॉरी फीमेल की बॉडी में जो होता है, पिट्यूटरी से हमारी जो मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टाइप का हार्मोन फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं एफएसएच, जो फीमेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो पिट्यूटरी से बनता है। जब ये हार्मोन बनता है तो ये हार्मोन क्या होता है, डायरेक्टली आता है किसके पास, ओवरी के पास। तो ओवरी इस हार्मोन को यूज करती है और बदले में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाती है। ठीक है, मतलब ओवरी यूज करेगी एफएसएच का और बाद बदले में क्या बनाएगी, मतलब ओवरी की जो सेल है वो एफएसएच का यूज करेगी और बदले में क्या बनाएगी वहां पर, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाएगी। लेकिन जो ओवरी की जो सेल है वो नॉन फंक्शनिंग हो गई हैं, श्रिंक हो गई हैं, तो वो एफएसएच का यूज नहीं करेंगे। एफएसएच का यूज नहीं करेंगी तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है ये मीनोपॉज के बाद, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण ही मीनोपॉजल आता है। मतलब ओवरी की नॉन फंक्शनिंग, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट हमको मिलने लगता है। लेकिन एफएसएच तो उतना ही निकलता रहता है, एफएसएच कम नहीं होता है। एफएसएच उतना ही निकलता है जब मीनोपॉज जस्ट आपका आया है, तो एफएसएच उतना ही निकलता रहेगा। लेकिन एफएसएच का यूज ओवरी नहीं कर पाएगी, ओवरी नहीं कर पाएगी, यूज नहीं कर पाएगी, तो एफएसएच का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता रहे, हाई लेवल पे रहेगा, क्योंकि यूज नहीं होगा तो ब्लड में या बॉडी में उसका लेवल हाई होगा। और जैसी एफएसएच का लेवल हाई होता है और यह एफएसएच का लेवल लगातार हाई बना रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैट, फैट के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट के डिपोजिशन को बढ़ाता है। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली फैट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है ड्यू टू एफएसएच। जब मीनोपॉज नहीं था, यही एफएसएच जो है फैट बनाता, लेकिन फैट नहीं बना पाता, क्योंकि एफएसएच क्या होता है, मीनोपॉज से पहले फीमेल की ओवरी इसको उपयोग कर लेती है, क्योंकि उस टाइम ओवरी काम करती है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आएगा ओवरी काम नहीं करेगी, ओवरी काम नहीं करेगी, एफएसएच यूज नहीं होगा, एफएसएच यूज नहीं होगा तो ब्लड में बॉडी में इसका लेवल हाई होगा और ये फाइनली फैट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जैसे ही फैट का फॉर्मेशन होगा तो फीमेल का वेट गेन होने लगेगा और मोटापा आने लगेगा, मतलब ओबेसिटी। बेटा जो जो मोटापा है वो मीनोपॉज के बाद जो मोटापा है, वेट गेन का जो कारण है वो होता है एफएसएच, हाई लेवल ऑफ एफएसएच। क्योंकि लगातार एफएसएच का लेवल हाई रहेगा और जो फैट का फॉर्मेशन करेगा और जो बॉडी के अंदर वेट गेन के लिए, मोटापे के लिए फीमेल के रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में इस टाइम एक हार्मोन का लेवल और बढ़ जाता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है तो बॉडी थोड़ी स्ट्रेस में होती है और उस कारण से वहाँ पर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उसका लेवल हाई होता है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये भी सपोर्ट करता है किसको, एफएसएच को, और फाइनली मोटापा, वेट गेन, ओबेसिटी फीमेल में मिलने लगती है। ठीक है, तो ये लगातार यदि बना रहेगा तो आपका हो सकता है मीनोपॉज के 1 साल बाद 6 महीने में आपका वेट गेन हो जाए और आप मोटे हो जाएं। ये बहुत कॉमनली हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन इस वेट गेन को कम करने के लिए, इस मोटापे को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका एफएसएच बड़ा है उसे एकदम से हम कम तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो बॉडी में ज़्यादा फैट आएगा तो फैट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब फैटी एसिड ज़्यादा आएंगे तो फैट फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, फैटी फूड्स कम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, कार्बोहाइड्रेट वाले फैट मटेरियल भी कम करें। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी क्या होती है,
आगे जाके फैट फॉर्मेशन में हेल्प कर सकती है। तो आपको कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, ठीक है। अगला क्या करना है, स्ट्रेस हार्मोन जो बढ़ा हुआ है कॉर्टिसोल, उसे हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, योगा करके। यदि आप मीनोपॉज़ल वुमेन हैं तो आपको रोजाना 1 घंटे का एक्सरसाइज करना है, जिसमें आप वॉक कर लें, जिसमें आप योगा कर लें। ये 2-3 चीज़ आप रेगुलर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, तो आपको बहुत अधिक फायदा होता है। यदि आपको नींद, मान लेते हैं मीनोपॉज़ल है आप और आपको नींद की प्रॉब्लम भी आ गई है, तो ये भी आपको कॉर्टिसोल बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो नींद को भी कंट्रोल करना है, तो ये जो 1 घंटे की जो आप एक्सरसाइज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी बॉडी को हार्मोन्स को कंट्रोल करने में, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और कहीं ना कहीं वेट के लॉस में या वेट को बढ़ने से रोकेगा, मोटापे को रोकेगा। ठीक है। अगली बात करेंगे, आपको जो डाइट है वो ऐसा लेना है, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है। आप 3-3 घंटे में लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी डाइट आप लीजिए। लेकिन हैवी डाइट लेंगे आप तो वो आपके लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेन के लिए। आप हर 3-3 घंटे में लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, अधिक से अधिक फ्रूट्स खाइए, अधिक से अधिक पानी पीजिए, अधिक से अधिक लिक्विड डाइट आप ले लीजिए, बहुत लाभ आपको मिलेगा। यदि ये आप सब करते हैं, सब ये चीज़ करती है मीनोपॉजल वुमेन, ठीक है, ड्यूरिंग मीनोपॉज या मीनोपॉज के बाद, तो जो उनका वेट गेन हुआ है वो भी कम होगा, और यदि वेट गेन होने वाला होगा, मोटापा आने वाला होगा, वो नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। यदि इसके लिए आप दवा चाहते हैं, होम्योपैथिक दवा चाहते हैं, इसमें यदि हम मीनोपॉजल वुमेन के लिए यदि होम्योपैथिक दवा आप लेते हैं, ये हार्मोन्स के लेवल कम करने के लिए, तो अश्वगंधा, अश्वगंधा सबसे अच्छा मदर टिंचर है होम्योपैथी में, जो स्ट्रेस लेवल को कम करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि फीमेल मीनोपॉजल टाइम में स्ट्रेस में होती है, कॉर्टिसोल का लेवल हाई होता है, तो कॉर्टिसोल के लेवल को हम कम कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम का मदर टिंचर आप ले लीजिए, जिसकी 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद शाम को, लगातार आप 2-4-5 महीने लेते हैं, तो जो अश्वगंधा है अपने आप में एक न्यूट्रिएंट है। इसमें ऐसे कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में, कॉर्टिसोल को कम करने में, बॉडी में कॉर्टिसोल के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं उसे रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज, डाइट प्लान वो कर लें, साथ में दवा ले लीजिए, तो आपका वेट गेन कम होगा, वेट गेन नहीं होगा, मोटापा है तो वो कम होगा, हार्मोन्स लेवल को कंट्रोल करके। ठीक है। नमस्कार।